आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक जानकारी क्या है। निर्देशांक ज्यामिति के जो संस्थापक थे एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेज। ठीक है। निर्देशांक होता क्या है। निर्देशांक का मतलब ये होता है कि निर्देश करने वाले अंक या किसी समतल में बिंदुओं की स्थिति का पता लगाना ही क्या होता है निर्देशांक। किसी तल में कोई जैसे तल दिया हुआ है, तल किसी समतल में बिंदुओं का पता लगाना, बिंदुओं की स्थिति मतलब वो कहाँ स्थित है, किस जगह पे स्थित है। ये समतल क्या होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं समतल को हम बोलते हैं जिस समतल में हम निर्देशांक ज्यामिति को हमको मतलब निर्देश करने वाले अंक को या बिंदु को प्रदर्शित करना है, उस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल। बिंदुओं का पता लगाने के लिए जिस तल का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल में दो रेखाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है और क्षैतिज रेखा है ये कार्तीय तल को चार भागों में विभाजित कर रही है। देखिए चार भाग है ना, एक ये चारों भाग है कि नहीं, एक ये भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चार भाग हैं। ये कार्तीय तल के जो दोनों रेखाएं हैं जो चार भागों में विभाजित कर रही हैं, इन चार भागों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। चार भाग हैं तो चतुर्थांश इसको बोलते हैं। इस चतुर्थांश देखिए, और ये पूरा सिस्टम क्या है आपका कार्तीय तल है। ये देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। यहाँ पे ये देखिए प्रथम चतुर्थांश है, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो बिंदु होता है उस बिंदु होता है वो दो अंकों का युग्म होता है। ठीक है, दो अंकों का युग्म होता है। एक अंक को हम बोलते हैं भुज और दूसरे को बोलते हैं कोटि। जो भुज होती है वो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होती है, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, और वाई होता है, कोटि जो होता है ये क्या है, भुज है। कोटि जो होता है ये वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है। किसकी दूरी, जो बिंदु है उसकी हम दूरी बता रहे हैं, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है। देखिए हमने क्या बताया आपको कि जो कार्तीय तल होता है इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा मतलब लेटी हुई रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। इसमें भुज भी 0 है और कोटि भी 0 है। ये जो दोनों रेखाएं हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसमें ये देखिए क्या है, ये आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा में मध्य में 0 होता है और राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यानी कि यहाँ पे 0 होता है और ये दोनों जो रेखाएं हैं कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा, ये संख्या रेखा ही है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्षैतिज संख्या रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज संख्या रेखा है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, राइट साइड में हम पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं लिखेंगे और यहाँ पर भी देखिए ऊपर साइड में धनात्मक संख्याएं होंगी। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं।
नीचे y अक्ष पे ऊपर जो है धनात्मक संख्याएं और नीचे ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट। समझ में आया? ये इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये बीच में मूल बिंदु है। ये क्या है आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब प्रथम चतुर्थांश में कोई अगर बिंदु है एक्स वाई तो उसके चिन्ह क्या होंगे? मान लीजिए कोई बिंदु एक्स वाई है तो इसके चिन्ह क्या होंगे? देखिए हमने क्या कहा, जो ये बिंदु जो होता है, बिंदु में एक भुज होता है और एक कोटि होता है। भुज जो होता है ये एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है और कोटि जो है वो वाई अक्ष से लंबवत दूरी है। तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु होगा तो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी हम चेक करेंगे और वाई अक्ष से लंबवत दूरी चेक करेंगे। यानी कि ये भी देखिए धनात्मक, ये धनात्मक पार्ट है इसका और ये भी धनात्मक पार्ट है। यानी कि ये पूरा भाग क्या है? धनात्मक है। धनात्मक इसका एक्स अक्ष भी धनात्मक एक्स अक्ष है और धनात्मक वाई अक्ष है। तो यहाँ पे जो भी बिंदु होगा इसका भुज भी धनात्मक में होगा और कोट भी धनात्मक में होगा। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों जो बिंदु के जो दोनों संख्या अंक होते हैं वो दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। उसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश में भुज जो है क्या होता है? एक्स अक्ष पे होता है। तो भुज यहाँ पे देखिए क्या होगा? माइनस में होगा क्योंकि इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं। और कोटि क्या होगा? धनात्मक होगा क्योंकि ये क्या है? वाई अक्ष पे धनात्मक संख्याएं हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में हम लोग देखेंगे। तृतीय चतुर्थांश में देखिए ये वाला पार्ट भी ऋणात्मक है और ये वाला पार्ट भी ऋणात्मक है या ऋणात्मक है। यानी कि इसमें जो भी संख्या होगी उसका भुज भी ऋणात्मक होगा और कोटि भी ऋणात्मक होगा। यानी कि इसमें जो बिंदु होगा उसमें दोनों के चिन्ह क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश में भुज जो है क्या होगा? धनात्मक होगा और कोटि ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से आपको बताएंगे कि किसी भी बिंदु को कार्तीय तल में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे।